और बिला ताखीर तुसा अहबाब के सामने खिताब फरमान वास्ते तशरीफ ले आंदे ने। मेरी जमात के तर्जमान फाज़िल नौजवान फजीलत शेख मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद अशरफ शहजाद सल्फी साहब खतीब आज़म सियालकोट आप हजरात के सामने खिताब फरमाते ने। तर्जमान मसलक अहले हदीस वाज़े खुश बयान हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अशरफ शहजाद सल्फी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा इकराम में तशरीफ फरमा थे, तो आपने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मुबिकात। वो मेरे सहाबा कुछ गुनाह हलाक कर देने वाले, जिस चार दीवारी में वो गुनाह आ जाए, जिस महल्ले में, जिस शहर में, जिस सूबे में, जिस मुल्क में वो रब की नाफरमानी आ जाए, तो उनकी सजा दुनिया में आ जाती है। उन गुनाहों की वजह से दुनिया में तबाही आ जाती। सहाबा ने अर्ज किया वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हलाक कर देने वाले गुनाह कौन से, ताकि उनका पता चले और उनसे बच सके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला गुनाह क्या शुमार किया? आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, किसी फरिश्ते को या किसी इंसान को, किसी बुजुर्ग को या किसी पैगंबर को अल्लाह के बराबर कर देना, अल्लाह का शरीक करना। ये ऐसा गुनाह है, ये गुनाह जहां आ जाए वहां तबाही हो जाती, दुनिया में सजा आ जाती है। इसकी सजा अल्लाह ने उधार नहीं रखी। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम को, उस मुआशरे को बर्बाद कर देता है जिस मुआशरे में शिरक जैसा गुनाह आ जाए। आप अंदाजा कीजिए, एक मंजिल से कोई गिर जाए
उसका बचना कितना मुश्किल है। दूसरी मंजिल से गिर जाए, कोई तीसरी मंजिल से जमीन पे गिर जाता है, कितना नामुमकिन है उसका बच जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह हज में फरमाता है, वमन युशरिक बिल्लाह फकान्नमा खर्रा मिनस समा, जो शिरक करता है उसकी तबाही ऐसे यकीनी है, वो एक दो तीसरी मंजिल से नहीं बल्कि वो ऐसे ही है जैसे आसमान से जमीन पे गिर पड़ा है। उसको जमीन से उठाया गया है, आसमान पे ले जाकर आसमान से उसको जमीन में फेंक दिया गया है। ये किस बंदे की तबाही है? जो बंदा शिरक करता है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। अल्लाह फरमाता है सूरह मरियम 16वें सिपारे में कि जमीन अल्लाह से फटने की इजाजत मांगती है, अल्लाह हमें इजाजत दे। इस इंसान ने 5-6 फुट के इंसान तो तेरे बराबर खड़ा कर दिए। आसमान अल्लाह से टूटने की इजाजत मांगता है, अल्लाह इजाजत दे मैं टूट के इसके ऊपर गिर जाऊं। पहाड़ अल्लाह से व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, पहाड़ टूटने की इजाजत मांगते हैं। अल्लाह ये बंदा तेरे साथ शिरक कर रहा है। शिरक इतना भयानक जुर्म है। आए मुख्तसर वक्त में अब ये समझना चाहिए कि शिरक कहते किसको? शिरक क्या है? शिरक कलमे के माने के अंदर ही लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। जो हक अल्लाह का है वो अल्लाह के किसी बंदे को दे देना, ये शिरक है जिसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, रुकू है सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर रुकू अल्लाह के सिवा किसी और के लिए करेंगे तो ये शिरक हो जाएगा। सजदा इबादत है, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर हम अल्लाह को छोड़ के किसी इंसान को सजदा करेंगे तो ये अल्लाह की इबादत में शिरक हो जाएगा। ऐसे ही अद्दुआ हुवल इबादत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, गैबी मदद का सवाल करना ये इबादत है। गैबी मदद का सवाल करना भी इबादत है। अगर गैबी मदद का सवाल अल्लाह के सिवा किसी और से करेंगे तो ये शिरक हो जाएगा जिसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। आप 29वां पारा सूरह जिन ने 20 नंबर आयत है, तर्जुमे वाला कुरान पढ़िए। अल्लाह कहता है मेरे महबूब पैगंबर को, कुल ऐ मेरे महबूब पैगंबर कह दीजिए, इन्नमा अदू रब्बी, गैबी मदद के लिए मैं अपने रब को आवाज देता हूँ, वला उशरिकु बिही अहदा, और मैं अपने रब के साथ शिरक नहीं करता। यानी गैबी मदद का सवाल मैं अपने अल्लाह से करता हूँ। गैबी मदद का सवाल अल्लाह के सिवा किसी और से करना ये शिरक है। ऐ मेरे पैगंबर कह दीजिए मैं गैबी मदद का सवाल अल्लाह से करता हूँ और अल्लाह के साथ मैं शिरक नहीं करता। एक है जो इंसान के बस की बात होती है, जो इंसान कर सकता है वो मदद लेना जायज है। बंदे को पैसों की जरूरत पेश आई है, बंदा कर्ज ले सकता है, ये बंदा कर सकता है, बंदे के बस की बात है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का लगवाना है, बंदे को कह सकता है ये धक्का लगाना है, ये बंदे के बस की बात है। बस औकात परेशानी ऐसी होती है कि जो बंदों के बस की बात नहीं होती, फिर इंसान को गैबी मदद की जरूरत पेश आती है। उस गैबी मदद का सवाल अल्लाह से करना है। आप अंदाजा कीजिए, कुरान पाक आप पढ़िए, कोई भी आज कोई नई परेशानी नहीं है। हर किस्म की परेशानी किसी न किसी पैगंबर पे गुजर चुकी है। कुरान पाक के अंदर उस परेशानी का भी तस्करा अल्लाह ने किया है, और उस पैगंबर ने गुजरे हुए पैगंबर से गैबी मदद का सवाल उस परेशानी में नहीं किया, बल्कि हर पैगंबर ने गैबी मदद का सवाल अल्लाह से किया। अल्लाह इसलिए कुरान में कहता है 7वें से बारे में अल्लाह ने सारे पैगंबरों का नाम लिया है, नाम लेके कहा है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। लोगों, इन सारे पैगंबरों में से किसी ने मेरे साथ शिरक नहीं किया,
अगर इनमें से एक नहीं ये सारे भी शिरक करते, अल्लाह कहता है मैं सबकी नेकी बर्बाद कर देता। किसी पैगंबर ने अल्लाह के साथ शिरक माना क्या है? जब भी किसी पैगंबर को गैबी मदद की जरूरत पेश आई है तो हर पैगंबर ने गैबी मदद के लिए गुजरे हुए पैगंबर को आवाज नहीं दी बल्कि अल्लाह को आवाज दी। कौन सी ऐसी नई परेशानी आ गई है? एक हमारी परेशानी ये है, लो जी मेरे सारे ही दुश्मन, महल्लेदार भी दुश्मन, दोस्त भी दुश्मन हो गए, मेरे रिश्तेदार भी मेरे दुश्मन हो गए। हाँ हाँ, एक पैगंबर हमसे पहले गुजर चुके हैं जिन पे ये परेशानी आई थी, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिनके सारे ही दुश्मन थे। महल्लेदार भी दुश्मन, इलाके वाले भी दुश्मन, बचपन के दोस्त भी दुश्मन, सारे ही दुश्मन। क्या सगा बाप कहता है आग लगा दो इसको, ये मेरे बुतों का गुस्ताख मेरे घर में कहां से पैदा हो गए? बाप भी आग लगाने वालों में से, बहुत बड़ी आग जलाई गई एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा अलाव, बहुत बड़ा आग जला दी गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए सारे लोग आग में फेंकने के लिए लेके जा रहे हैं। 4 पैगंबर गुजर चुके हैं, 4 की कब्रें बन चुकी हैं। आदम अलैहिस्सलाम, बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम वो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्र बन चुकी है। नूह अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्र बन चुकी है। हूद अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्र बन चुकी है। सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, वो भी दुनिया से जा चुके हैं। चारों पैगंबर और कई बुजुर्गों की कब्रें बन चुकी हैं। पढ़िए रब का कुरान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की जरूरत पेश आई है तो उन्होंने गैबी मदद के ये आवाज किसको दी है? क्या बोला है उन्होंने? या आदम मदद, ओ आदम मुझ पे मुश्किल वक्त आया है, मेरी मदद के लिए पहुंचो। और नूह तूने अल्लाह के दीन का बड़ा काम किया है, या नूह मदद, ओ नूह मेरी मदद के लिए पहुंचो। नहीं नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती है जमीन के अंदर वालों को आवाज नहीं दी जाती, उसको आवाज दी जाती है जो 7 आसमानों के ऊपर है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा जबान से निकला तो क्या निकला? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह इनसे मेरा कोई जदाद का झगड़ा नहीं, मेरा कोई बरादरी का झगड़ा नहीं, झगड़ा तेरी जात का है। अल्लाह तू ही काफी हो जा। जब अल्लाह अकेले को डायरेक्ट आवाज दी है, अल्लाह ने भी मदद की, कमाल कर दी। अल्लाह कहता कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह चाहता आंधी भेज सकता था, तूफान भेज सकता था, बारिश नाज़िल कर सकता था। वो पानियों से तो आग बुझती ही रहती है, मजा ये आग भी जलती रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कुछ न कहे। अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, आग देख मेरा खलील आ रहा है, मेरे खलील के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा, सलामती वाली हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट अल्लाह को, लोग धोखा देते, लो जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट अल्लाह को पुकार, वो तो पैगंबर थे, वो अल्लाह ने यही तो बोला है, ओ मेरे बंदो वैसे जिंदगी गुजारो जैसे मेरे पैगंबर जिंदगी गुजारते थे। कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, वैसे जिंदगी गुजारो जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजारते थे। जो लज्जा का महीना गुजर गया, जो लज्जा के महीने हज होती है, क्या ख्याल है मैं जाऊं और इस महीने हज शुरू कर दूं तो आप क्या कहेंगे? मौलवी साहब बिना अरफात के मैदान में आप क्या लेने जा रहे हैं? हज के अरकान अदा कर रहे हैं, हज वाला तो ये महीना ही नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हमारे महबूब पैगंबर ने जुल्हज्जा में हज किया है, आप इस महीने कर रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूं? जी वो तो पैगंबर थे, वो तो पैगंबर थे, उन्होंने जुल्हज्जा में हज किया है, मैं को पैगंबर हूं। वो अल्लाह ने यही बोला है, वैसे जिंदगी गुजारो जैसे मेरे पैगंबर जिंदगी गुजारते थे। उन्होंने गैबी मदद के लिए गुजरे हुए किसी पैगंबर को नहीं पुकारा, उन्होंने अल्लाह को पुकारा है। तुम्हें भी जब गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो तुम भी अल्लाह को आवाज दो।
ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दुनिया से चले गए, इनकी भी कब्र पाक बन गई। इनसे बड़ा कोई अल्लाह का दोस्त है? दो ही तो अल्लाह के गहरे दोस्त हैं, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, वो दुनिया से चले गए, उनकी कब्र पाक बन गई। उनके दो बेटे, दोनों पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो दोनों भी दुनिया से चले गए, उन दोनों की कब्र बन गई। फिर आगे उनका एक बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा यकूब अलैहिस्सलाम है, उन पे बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, जो आज मुश्किल आम है कि उनका बेटा गुम हो गया। यही है ना आज, या मुसीबत होती है जी, औलाद की बड़ी परेशानी है। देख, इससे बड़ी औलाद की परेशानी क्या हो सकती है? बेटों ने आके कहा, बाबा तेरे बेटे यूसुफ को भेड़िया खा गए। यकूब अलैहिस्सलाम के दिल पे चोट लगी, और ये चोट एक बाप ही जानता है। अल्लाह सबके बेटों की हिफाजत करे। कहते हैं ना, आज से जिसको दफन कर दें उसकी आस उम्मीद तो खत्म हो ही जाती है। अल्लाह ना करे किसी का बेटा गुम हो जाए, कब्र में उतरने तक बेटे की याद पल पल तड़पाती है। अल्लाह सबके बेटों की हिफाजत फरमाए। देखना कुरान पाक सूरह यूसुफ कभी तर्जमे के साथ पढ़िए तो सही। यकूब अलैहिस्सलाम का फूल गुम हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए, गए अपने बाप की कब्र पे, ओ बाबा मेरा बेटा गुम हो गया, मेरे बेटे को तलाश कर दो। नहीं गए, जानते गैबी मदद के लिए मट्टी के नीचे वालों को नहीं पुकारा जाता, बल्कि अल्लाह जिंदा को पुकारा जाता है। दादा इब्राहिम के लिए अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया था। जाते अपने दादा के मज़ार पे, उनकी कब्र पे चले जाते और उनको पुकारते, या इब्राहिम मदद, वो इब्राहिम मेरी मदद के लिए पहुंचो। नहीं पुकारा, न बाप को आवाज दी न दादा को आवाज दी, बल्कि क्या बोला? कुरान पढ़िए, सूरह यूसुफ है, अपनी मस्जिद से अपने मौलवी का लिखा हुआ तर्जुमा पढ़िए। यकूब अलैहिस्सलाम ने न बाप का नाम लिया न दादा का नाम लिया, एक ही बोल बोले, वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। मुसीबत बहुत बड़ी आ गई है, गम बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा मददगार इतने बड़े गम में भी मेरा अल्लाह ही है। 1 साल रोए, 2 साल, हम तो 1-2 साल अल्लाह को पुकारे भी तो रास्ता बदल लेते हैं, और उनको रोते रोते अल्लाह से मांगते मांगते 35-40 साल गुजर गए। जानते थे बड़े का दर छोड़ के छोटों के पास नहीं जाया करता। छोटे जब दुनिया से चले गए, पैगंबर तो दुनिया से चले गए, वो गुस्ल नहीं खुद कर सके, उनको गुस्ल कराया उनके उम्मतियों ने। जब रूह निकल जाए, अल्लाह कुरान में कहता है, वला अनफुसहुम यंसुरून। इंसान वली हो या पैगंबर हो, जब उनसे रूह निकल जाए तो वो अपने काम भी खुद नहीं कर सकता। वला अनफुसहुम यंसुरून, वो तेरी मदद कहां से करेगा? अब वो अपनी मदद नहीं कर सकता। पैगंबरों को, जितने पैगंबर दुनिया से गए, उनको गुस्ल दिया उनके उम्मतियों ने। जितने औलिया दुनिया से गए, उनको गुस्ल दिया उनके मुरीदों ने। जिनके जिस्म से भी रूह निकल जाती है, वो खुद गुस्ल नहीं कर सकते, वो अपनी मदद नहीं कर सकते, मेरी तेरी मदद कहां से करेंगे? वला अनफुसहुम यंसुरून। किधर गए सिंध के बाबे? अल्लाह का अज़ाब आया, वो अपनी कब्रों को पानी से ना बचा सके, जो अपने मिज़ारों को ना बचा सके, वो तेरे मेरे घर की रखवाली कैसे कर सकते हैं? पढ़िए रब का कुरान। यकूब अलैहिस्सलाम 40 साल रोते रहे, जानते थे उस बड़े के दर से ही खैर मिलेगी। देर हो सकती है, लेकिन उस दर में अंधेर नहीं हो सकती। उस दर छोड़ के जहां भी जाएगा अंधेर ही अंधेर होगी, खैर उसी के दर से मिलेगी। लेकिन वो शहंशाह कभी कभी आजमाता है तो कमाल ही कर देता है।
बेटों ने आके कहा बाबा तुझे यूसुफ की पड़ी है, तेरे दूसरे बेटे बिन्यामीन ने चोरी की है, वो चोरी के केस में जेल में बंद होंगे। अब जिसका बेटा जेल में चला जाए, बाप को तो नींद नहीं ना आती, वो कहता है मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मेरा बेटा बाहर आना चाहिए। देख बेटे, एक बेटे को भुलाया नहीं, दूसरा बेटा भी जेल में बंद हो गया। रो पड़े और रोते हुए फिर भी बाप दादा को आवाज नहीं दी, ओ इसहाक मेरी मदद के लिए पहुंचो, ओ इब्राहिम मेरी नहीं, बल्कि रोते हुए क्या बोला, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इल्लाह। अल्लाह मैं तो अपने यूसुफ को ना भुला सका, तूने मुझसे मेरा दूसरा बेटा भी ले लिया है। अल्लाह मुसीबत तो फिर बहुत बड़ी आ गई है, लेकिन फिर भी सारे शिकवे सारी शिकायतें मैं तेरे आगे रखता हूँ, तेरे आगे, अल्लाह के आगे उन्होंने शिकायतें रखी हैं। कुर्बान जाए वाक़यातन उस बड़े के दर में देर भी हो उसमें खैर ही खैर होती है। वो खैर हम नहीं जानते, वो अपना इल्म अपनी हिकमतें वो खुद ही जानता है। इतने साल रोने के बाद अल्लाह का डर नहीं छोड़ा। अल्लाह पाक ने दोनों बेटे भी वापस कर दिए और मिस्र की बादशाही भी अता कर दी थी। कौन सी ऐसी बड़ी मुसीबत आ गई है जिसका जिक्र कुरान में ना हो, उसके हल का तस्करा करो। एक आजकल मुसीबत है जी, मौलवी साहब शादी हुई है औलाद नहीं हो रही, अल्लाह का डर छोड़ के मैंने कहीं जाना नहीं था, लेकिन क्या करें, 1 साल हो गया रोते हुए, औलाद नहीं हुई, मजबूरन गया हूं कबूतरों का दाना लेने, मजबूरन गया हूं नमक लेने के लिए लाहौर से, मजबूरन गया हूं बेरी का बेर लेने के लिए। देख तू 1-2 साल के बाद बेवफाइयां कर जाता है। देख कुरान पाक पढ़िए, एक अल्लाह का पैगंबर है, शादी हो गई, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, हत्ता के कुरान कहता है सर में चांदी आ गई, सारे बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए, 70-80 साल गुजर गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी और उन्होंने अल्लाह का दर भी नहीं छोड़ा। कितने ही पैगंबर गुजर चुके, कितने औलिया गुजर चुके, जा सकते थे किसी न किसी दर पे, जा सकते थे अल्लाह का दर छोड़ के किसी पत्ता लेने के लिए, बेर लेने के लिए, लेकिन नहीं, वो पैगंबर थे, जानते हैं उसी दर से खैर मिलती है और उस देर में भी खैर ही खैर होती है। उन्होंने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। कुरान 16वां सिपारा सूरह मरियम शुरू हो रही है, जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। अल्लाह कहता है मेरे ज़करिया को याद करो जब उनको औलाद नहीं मिली, बूढ़े हो गए, औलाद मांगते मांगते, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी उन्होंने मांगना नहीं छोड़ा, लेकिन दुआ का अंदाज बदल लिया। पहले लोगों के सामने भी दुआ कर लेते थे, अब चुपके चुपके से दुआ करते हैं, कहीं कोई मेरी दुआ सुन न ले, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बूढ़े को बुढ़ापे की उम्र में औलाद की सूझी है, चुपके चुपके से अल्लाह से औलाद मांगते रहे। मरियम अलैहिस्सलाम का बंद कमरा खोला, क्या देखा, मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमे फल पड़े हुए। 3रा सिपारा सूरह आले इमरान, तर्जमे के साथ पढ़िए। जाते ही पूछा अन्ना लकी हादा, ओ मरियम इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसमे फल तेरे पास कहां से आ गए? सैयदा मरियम बोली, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ओ बूढ़े ज़करिया मेरा अल्लाह फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है, ये बेमौसमे फल मुझे मेरे अल्लाह ने अता किए। कुरान हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, अल्लाह कहता है मेरा ज़करिया वहीं खड़ा हो गया, दुआ करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, ऐ अल्लाह पहले तेरा ज़करिया सिर्फ दुआ करता था, अब दलील भी ले आया हूँ। अल्लाह तू वाक़अतन ही मौसमों का मोहताज नहीं है, अगर तू बेमौसमे फल मरियम को दे सकता है
तो औलाद का मौसम तो मेरा भी खत्म हो गया है, अल्लाह एक बेमौसमा बेटा ही दे दे। रब्बी ला तज़रनी फर्दा, अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, कोई एक वारिस दे दे। अल्लाह के आगे रोए। कुरान पाक अल्लाह कहता है फरिश्ते वहीं बेटे की बशारत लेके आ गए। ओ ज़करिया इतने साल गुजर गए, तूने अपने रब का दर नहीं छोड़ा, जाओ फिर अल्लाह ने आपको बेटे की बशारत अता कर दी है और तेरे बेटे का नाम भी अल्लाह ने याह्या रख दिया है। माँ बाप परेशान होते हैं, पता नहीं है बेटा बड़ा होके हमारे साथ क्या सलूक करता है। तुम परेशान ना होना, तूने अल्लाह का दर ही नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगते रहे हो, अल्लाह ने आपको बेटा भी अता किया है और अल्लाह ने तेरे बेटे को अपना पैगंबर बना लिया है। तेरे बेटे को अल्लाह ने तेरी आंखों की ठंडक बना दी है। जो भी परेशानी आज आप देख रहे हैं, किसी न किसी पैगंबर पे वो परेशानी गुजर चुकी है और उन्होंने उस परेशानी का हल अल्लाह से लिया, अल्लाह से। एक आज परेशानी जेल की है जी, मेरा बेटा जेल में बंद हो गया, फला बैरून मुल्क गया, उधर जाके फंस गया है। ये जेल क्या है? एक पैगंबर है जिसको अल्लाह ने जेल दी है, अल्लाह ने। और जेल भी कैसी, जिससे इंसान कांप जाता है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस अल्लाह से इजाजत लेना भूले थे, अल्लाह से इजाजत लेना। कोई पैगंबर अपनी मर्जी नहीं कर सकता, हर पैगंबर अल्लाह की वही का पैबंद होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती वालों में से एक ने भी ना माना, एक भी मुसलमान नहीं हुआ। समझाते रहे, मार खाते रहे, एक दिन तंग आ गए कि इतनी देर हो गई समझाते, एक भी मुसलमान नहीं हुआ। बस अपनी मर्जी से उधर से निकल पड़े कि दीन की दावत का काम ही करना है ना, ये बस्ती वाले तो मानने वाले हैं नहीं, किसी और बस्ती वालों को जाके समझाते, उनको जाके वाज करते। बस पैगंबर इजाजत लेना भूल है, इतनी सी भूल हुई है। उधर से निकले, आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती सवारियों से भरी हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, कश्ती में सवार हुए, मल्लाह ने कश्ती को चलाना शुरू कर दिया। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हचकोले खाने लगी, कश्ती डोले खाने लगी। ये किसी खतीब की खताबत नहीं है, ये किसी बड़े बुजुर्ग की बात नहीं है, ये रब के कुरान की बात है। मल्लाह की कश्ती हचकोले खाने लगी, सवारियां चीख उठी, वो मल्लाह तेरी कश्ती को क्या है, ना कोई तूफान है ना कोई आंधी है, बगैर तूफान के हचकोले क्यों बढ़ रहे हैं। मल्लाह पुकार उठा, वइज़ा रकिबू फिल फुल्की दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। कहते हैं इधर जमीन वाले किसी को मदद के लिए आवाज न देना, अगर इधर नजात चाहते हो तो आसमान वाले को आवाज दो। वो सारे आसमान वाले को आवाज दे रहे, पुकार रहे, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। लेकिन हचकोले बढ़ने लगे, कश्ती सवारियां चीख उठी, ओ मल्लाह तेरी कश्ती को क्या हो गया। आसमान वाले को आवाज दे भी रहे, नजात फिर भी नहीं मिल रही। मल्लाह खड़ा हो गया, वो कहता है पहले भी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो नजात दे देता था। आज मुझे ऐसे लगता है हमारी कश्ती में वो सवार हुआ है जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उसने तो मरना ही मरना है, वो हमें तो ना ले डूबे। कोई भी ना खड़ा हुआ। रब का कुरान कहता है, यासीन से अगली सूरत है, सूरह यासीन से अगली सूरत 23वां पारा, उसका आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। व इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फकान मिनल मुदहजीन। अल्लाह कहता है उन्होंने कुरा डाला कि बंदा तो कोई भी नहीं खड़ा हो रहा, कुरा डालो। जब कुरा डाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते हैं लोगों मैं ही आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूँ, मैं ही अपने रब की इजाजत के बगैर आया हूँ। मुझे समझ आ गई है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। ये रब के कुरान की दास्तान है। आप किसको समझते हैं? कश्तियां डूबने और तारने वाला। देख अल्लाह का पैगंबर है,
लेकिन अल्लाह पार ना करना चाहे, कोई पैगंबर अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सकता। आप किसको समझते हैं? फलां ने डोब दिया, फलां ने तार दिया, बस बुढ़िया ने ना पाव दूध नहीं दिया था, फिर क्या हुआ? पीर साहब को उस बुढ़िया पे गुस्सा नहीं आया। उसके बेटे की बारात जा रही थी, पीर साहब का गुस्सा जाग पड़ा, पूरी बारात डबो दी थी, 12 साल के बाद तार दी थी। अब सुनने वाले को अक्लमंद हो, कोई बोलने वाला हो तो पूछे भाई ये कहां का वाक़या है? उधर पैगंबर अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सका, आप डोब भी रहे हैं, तार भी रहे हैं। कोई अक्लमंद पूछने वाला हो तो पूछ सकता है ना भाई, वो बंदे का पुत्र तो 5 मिनट पानी में नहीं निकालता, वो 12 साल कैसे निकाल गए? बंदा झूठी कहानी गढ़ते हुए हम अकल करें, हम तो टोक सकते हैं ना कि मौलवी साहब ये झूठी दास्तान से आप वलियों की गुस्ताखी कर रहे हैं, ये शान बयान कर रहे हैं। वो पीर अल्लाह के दोस्त तो ऐसे थे, लोग उनको पत्थर भी मारते तो वो बद्दुआ भी नहीं देते थे, वो पत्थर खा के भी लोगों को दुआ दिया करते थे। वो कैसे थे? जिनको पाव दूध नहीं मिला तो उन्होंने बेड़ी डबो दी थी। ये गप है, ये झूठी दास्तान खड़ी गई है। देख अल्लाह का पैगंबर है, अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सका। आप किसको समझते? मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार कश्ती, बहावल हक मैं बेड़े में बैठता हूं तो पीछे से बेड़ा घाट। ये लोगों की बातें देख जा, देख सिंध सारा डूब गए, बड़े बड़े मज़ार डूब गए, कोई बचाने वाला नहीं है। जब अल्लाह पकड़ लेता है कोई अपने आप को भी नहीं बचा सकता। देख पैगंबर को अल्लाह ने पकड़ा है, वो अपने आप ना बचा सके। लोग खड़े हो गए, बुरा भला कहने लगे, वो छलांग लगा यहां से, तू तो हमें भी ले डूबा था, तूने तो मरना ही मरना है, तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई है, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया है मेरा पैगंबर आ रहा है, इसको अपने पेट में महफूज कर ले। यूनुस अलैहिस्सलाम गए सीधे मछली के पेट में। अल्लाह का कुरान कहता है, सूरतुल अंबिया है 17वां सिपारा है, फनादा फिज़्ज़ुलुमात। यूनुस अलैहिस्सलाम की आंख खुली, अंधेरे ही अंधेरे थे, अंधेरों में अल्लाह का पैगंबर घबरा गया, अंधेरों में अल्लाह का पैगंबर गिड़गिड़ाने लगा, अंधेरों में अल्लाह का पैगंबर रोने लगा, अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? लोग भी कैदी बनते हैं, उनके दोस्त अहबाब जाते हैं, उनके रिश्तेदार जाते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? यूनुस अलैहिस्सलाम रोए अल्लाह के आगे, पूछ अपने मौलाना साहब से, कुरान पाक पढ़ जाइए। यूनुस अलैहिस्सलाम पे ये मुश्किल वक्त आया है, उनको गैबी मदद की जरूरत पेश आई है, तो उन्होंने गैबी मदद के लिए आवाज किसको दी है? कितने पैगंबर गुजर चुके, कितने औलिया गुजर चुके। तू कुरान खुद क्यों नहीं पढ़ता? कुरान पढ़ जाना, किसी का नाम आए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा या आदम मदद, वो आदम मेरी मदद के लिए पहुंचो, या नूह, या इब्राहिम मदद, या इस्माइल मदद, या इसहाक नहीं। तेरी गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ है, तेरे दफ्तर में स्टिकर लगा हुआ है, तेरे घर में शायद स्टिकर हो, तू जगह जगह स्टिकर पढ़ता रहा कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रो पड़े, और रोते हुए किसको आवाज दी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह भूल मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, लेकिन एक बात जरूर है, इस मुसीबत से निकालने वाला तेरे सिवा कोई भी नहीं है। उन्होंने अल्लाह को आवाज दी, अल्लाह को पुकारा। अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम। फिर हमने यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार को सुन लिया और हमने उनको मछली की कैद से निजात अता कर दी थी। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, गैबी मदद के लिए जब गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो फिर अल्लाह को आवाज देनी है, अल्लाह को पुकारना है। गैबी मदद के लिए अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना, किसी और को आवाज देना, ये शिरक है। शिरक को अल्लाह माफ नहीं करेगा। मेरे महबूब पैगंबर पे भी मुश्किलात आई है, आप पे भी जब मुश्किल वक्त आता, आपको गैबी मदद की जब जरूरत पेश आती तो आप गैबी मदद के लिए आवाज किसको देते थे? अल्लाह को देते थे।
अल्लाह कहता है वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक। वो मेरे पैगंबर आपको भी गैबी मदद की जरूरत पेश आए, अल्लाह के सिवा किसी और को आवाज ना देना, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपके नफे नुकसान का मालिक नहीं है। अल्लाह ने हमें यही बोला है, जिस तरह मेरे पैगंबर करते थे वैसे करो। लोग धोखा देते हैं, नहीं वो तो पैगंबर थे, वो तो पैगंबर थे। इधर मैं उल्टे हाथ से पानी पीना शुरू कर दूं, पानी पीऊं आपके सामने उल्टे हाथ से, आप कहेंगे मौलवी साहब आपका दिमाग ठीक है, अल्लाह के पैगंबर दाएं हाथ से पानी पीते थे, आप बाएं से पी रहे हैं, तो मैं क्या कहूं जी वो तो पैगंबर थे। वो अल्लाह ने यही तो बोला है, वैसे जिंदगी गुजारो जैसे मेरे पैगंबर जिंदगी गुजारते थे। जैसे उन्होंने खाया वैसे खाओ, जैसे पिया वैसे पियो, जैसे उन्होंने नमाज पढ़ी वैसे नमाज पढ़ो, जैसे उन्होंने रोजा रखा वैसे रोजा रखो, जैसे उन्होंने हज किया वैसे हज करो, जैसे उन्होंने दुनिया में जिंदगी गुजारी वैसे जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने यही हुक्म दिया है। मेरे पैगंबर को जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती थी तो आप अल्लाह को आवाज देते थे, अल्लाह को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तन्हा है, आपने अपनी तलवार को सहीह बुखारी में, सहीह मुस्लिम में, हदीस की हर किताब में, तेरी स्कूल की उर्दू की किताबों में भी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार दरख्त के साथ लटकाई है और अकेले नीचे आराम करने की गरज से लेट गए। आपको नींद आ गई, आप सो गए, दुश्मन करीब से गुजरा, उसने इस मौके को गनीमत जाना, उसने आपकी तलवार को उतार लिया और तलवार की नोक से आपको बेदार करता है और कहता है मैं यमनउका मिन्नी, बुला इस तलवार के वार से तुझे कौन बचाएगा। मेरे महबूब पैगंबर के हाथ खाली है, दुश्मन के हाथ में तलवार है, आपको गैबी मदद की जरूरत पेश आई है, तो आपने नाम किसका लिया है? आपने कहा है मुझे हुसैन बचाएगा, मुझे अली बचाएगा। अल्लाह कहता है कुरान पाक में आपके नफे नुकसान का मालिक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा आपके नफे नुकसान का मालिक कोई भी नहीं है। और कौन हो सकता है? इंसान तो वला अनफुसहुम यंसुरून, सूरतुल आराफ है, नामा सिपारा है, आयत नंबर 197। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम, अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए तुम जिनको आवाज दोगे वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वला अनफुसहुम यंसुरून, आगे अल्लाह कहता है वो तो अपनी मदद नहीं कर सकते, तेरी मदद कहां से करेंगे? इंसान अपनी मदद नहीं कर सकता, रूह निकल गई ना, पांव सीधे नहीं कर सकता, हाथ सीधे नहीं कर सकता, मुंह बंद नहीं कर सकता, आंखें बंद नहीं कर सकता, लिबास उतार नहीं सकता, गुस्ल कर नहीं सकता। एक एक काम हम करवाते हैं, वो हमारा मोहताज हो गए। चलो गुस्ल हमने दे दिया, उनको को कफन पहन ले, कफन नहीं पहन सकते। चलो कफन पहना दिए, उनको को कब्रिस्तान ही जाके दिखा दो, कब्रिस्तान जा सकते हैं। तो फिर रब का कुरान सही कहता है ना वला अनफुसहुम यंसुरून, अब उनके जिस्म से रूह निकल गई है, अब वो अपने काम नहीं कर सकता, तेरे कैसे करेगा? कब्रिस्तान नहीं जा सकता, कब्रिस्तान हम 4-5 आदमी उठा के लेके जाते हैं, फिर उनका जनाजा पढ़ाते हैं, उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इनको माफ कर दे, अल्लाह इन पे रहम दे, अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगते हैं उस बाबे के लिए। जब उनको उठा के कब्रिस्तान फिर ले जाते हैं, कब्र के करीब कब्र तैयार है, कब्र के पास आपने चारपाई रख दी है। अब बुजुर्गों को कहो बाद में आपने हमारे बड़े मसाइल हल करने, जरा चारपाई से कब्र में उतर के तो दिखा दो, उतर सकते हैं। पैगंबरों को उम्मतियों ने उतारा है, औलिया को मुरीदों ने उतारा है, कोई वली भी खुद कब्र में उतर नहीं सका, कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर भी खुद कब्र में उतर नहीं सका। अल्लाह सही कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, तू गैबी मदद के लिए उसको आवाज देता है जो अपने काम नहीं कर सकता।
चलो उठा के आपने लाहब में उतार दिए, अब उनको कह दो बाद में जो आपने कहना है फलाना काम ऐसे हो जाए, फलाना ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे काम आप बाद में करेंगे। जरा स्लेपों को आवाज दो, स्लेपों को कहो आपके ऊपर आ जाए। स्लेपें खुद अपने ऊपर डाल सकते हैं। कोई एक मिसाल दी जा सकती है, नहीं अपना काम कोई भी अब नहीं कर सकते। शैतान शिरक बाद में लेके आता है, पहले इंसान की अकल बंद करता है, अकल का जनाजा निकालता है शैतान, फिर शिरक आता है। स्लेपे चलो हमने डाल दिए, अब मट्टी आखिरी काम रह गए, उनको कहो बाकी सारे काम हमने कर दिए, मट्टी अपने ऊपर डाल ले। मट्टी डाल सकते हैं? याद रखो, याद रखो, याद कर लो ये मसला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना। जो बड़ों का, बुजुर्गों का एहतराम नहीं करता, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एहतराम का ये मतलब नहीं है उन बुजुर्गों को अल्लाह का मुकाम दे दो। ये उन बुजुर्गों की भी गुस्ताखी है, ये अल्लाह की भी गुस्ताखी है। आप तो सारे समझदार हैं। एक आदमी इधर करियाने की दुकान है, हमारे बुजुर्गों की स्टोर है, इनको आप जाके कहे जी आप माशाल्लाह पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आपने उनकी शान बयान की है या उनका मजाक उड़ाया है? किसी बुजुर्ग को, किसी पैगंबर को अल्लाह का मुकाम देना ये उनकी भी गुस्ताखी है, ये अल्लाह की भी गुस्ताखी है। अल्लाह कहता है वला अनफुसकुम यंसुरून। अब वो अपने काम नहीं कर सकता, मट्टी अपने ऊपर नहीं डाल सकता, मट्टी हम डालते हैं। मट्टी डाल गई, अब पानी छिड़क दिया, अब हमने उनसे मांगना शुरू कर दिया, मेरी ये काम कर दो, मेरा ये मुश्किल। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह को डायरेक्ट आवाज दो, अल्लाह को डायरेक्ट पुकारो। तेरे मेरे महबूब पैगंबर ने जब मुश्किल वक्त आया है, मेरे पैगंबर को दुश्मन ने ललकार दिया, बता अब इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा? तो मेरे पैगंबर ने अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब भी मेरा अल्लाह ही मुझे बचाएगा। अल्लाह का नाम ही लेना था, उसके जिस्म पे कप कपी तारी हो गई, तलवार जमीन पे जा गिरी। मेरे पैगंबर ने तलवार को उठा लिया, कहा तुम बताओ इस तलवार के वार से तुझे कौन बचाएगा? रोता हुआ कहता है, आप करीम बाप के करीम बेटे, आपसे करम की अपील है, मैं अपने महबूब के अखलाक पे कुर्बान जाऊं। जिसने आप पे कातिलाना हमला किया, आपने उसको भी माफ कर दिया। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की भी तालीम यही है, अल्लाह की तालीम भी यही है कि गैबी मदद के लिए जब जरूरत पेश आए, और जरूरत पेश आती है, मुश्किलात आती हैं, मसाइब आती हैं, उन मुश्किलात में गैबी मदद के लिए अपने रब को पुकारिए। बंदों के लिए काम मुश्किल हो सकते हैं, बंदे कह सकते हैं ये काम हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह हर काम करने पे मुकम्मल कुदरत रखता है, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको ये अकीदा तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। दुआ की दरख्वास्त की गई है, चंद छात्री परेशान हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, बीमारों के लिए दुआ कीजिए। एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उनकी कॉल आई थी, उनको एक परेशानी है, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। एक नमाजी है, उनका कल ऑपरेट है बाईपास, उनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामयाब। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमी सुल्तानिक व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
या मेरे अल्लाह जितने साथी तशरीफ फरमाए हम सबका सुनना सुनाना कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह गुनहगार ज़रूर है लेकिन बंदे तो तेरे ही, अपनी रहमत से हम सबको मुआफ़ फरमा, अपनी रहमत से हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कई परेशान हाल है, कारोबारी मामले के अंदर अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो भी परेशान है सबके लिए अपनी रहमत से आसानियाँ पैदा फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कई औलाद की वजह से परेशान हैं, जिनके पास औलाद है नेक और नमाजी बना, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना, माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। ऐ मेरे अल्लाह कई गुलशन वैरान हैं, तेरी रहमत को तरस गए, जिनके पास औलाद नहीं नेक साले औलाद अता फरमा, जिनके पास बेटे नहीं नेक साले बेटे अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह इस तो अरे अल्लाह कई मरीज और बीमार बैठे हैं, तमाम बीमारों को शिफाएं अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कई घरों के अंदर तड़प रहे हैं, कई अस्पतालों के अंदर बीमार हैं, सभी तेरी रहमत के मोहताज हैं। इस तुम्हारे अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह दुनिया के अंदर तो दवा खान नहीं है, शहनशाह शफा खाना तो तेरा ही है। इस तुम्हारे अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जितने साथी तशरीफ फरमा हैं सबके माल जान इस्तों की हिफाजतें फरमा। जिन साथियों ने मेहनत की है कोशिश की है, ये तेरे पैगंबर की महफिल सजाई है, अल्लाह इन सब की मेहनतें कबूल फरमा, ज़रिया निजात बना। अल्लाह जिन्होंने तामुन किया कोशिश की है अल्लाह उनके माल जान इस्तों की हिफाजतें फरमा, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। अल्लाह अपने इस घर को क़यामत तक आबाद फरमा, जो तेरे घर को आबाद करने में लगे हुए हैं तो उनके घरों को आबाद फरमा, उनके माल जान इस्तों की हिफाजतें फरमा, उनकी दुनिया आखिरत बेहतर बना। ऐ मेरे अल्लाह जहाँ जहाँ भी मसाइद व मदारों से सबकी हिफाजतें फरमा, गैबी खजानों से सबके अखराजात पूरे फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।